Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel Speak English with Fahad. Today is 28th of November और आज का जो हमारा डॉन एडिटोरियल है इट्स अबाउट अ डिप्रेसिंग शिफ्ट, यानी एक ऐसे हालात चल पड़े हैं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN और एक आध और जमात ने मिलकर PDM जो है वो मुतारुफ़ करवाया है, जिसमें वो इस गवर्नमेंट के जाने के हवाले से अपनी सर तोड़ कोशिशें जो है दे आर ट्राइंग फॉर दैट। और इसके साथ साथ क्या है कि गवर्नमेंट जो है उसका भी अपोजिशन के साथ कोई इतना अच्छा ताल्लुकात नहीं है और उसके रीज़न्स जो हैं, उसकी जो वजूहात आपके सामने हैं कि विंड हंच में लगी हुई है गवर्नमेंट कि किसी तरह किसी को भी पकड़ धकड़ की जा सके। दोनों साइड जो हैं यानी गवर्नमेंट और अपोजिशन वो हमें नहीं लगता कि पब्लिक के बारे में कुछ भी सोच रही हैं, बिकॉज दे जस्ट नीड योर ओन बेनिफिट्स बोथ पार्टीज़। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है डिप्रेसिंग शिफ्ट के हवाले से वो ये है कि कोविड-19 की सेकेंड वेव पाकिस्तान में आ चुकी है और बहुत ही डेंजरस है। और जबकि लास्ट में हम ऑलमोस्ट 3 to 4% रहे, अब हम ऑलमोस्ट 11% को क्रॉस कर चुके हैं। इसके बावजूद जो PDM के जलसे हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे। इवन बिलावल भुट्टो जरदारी है पॉजिटिव चले गए हैं कोविड-19 में। उसके अलावा काफ़ी ऐसे लीडर्स हैं, कमरुज़्ज़मान कायरा जो हैं वो भी पॉजिटिव चले गए कोविड-19 के हवाले से। लेकिन उसके बावजूद बयानबाजी ये है कि हमने हर हाल में जलसे करने हैं और गवर्नमेंट जो है इस एंड पे अभी तक नाकाम रही है कि इस अपोजिशन जो है उसको मुतमिन नहीं कर पा रही कि हम अगर इससे आप रुक जाएं तो ये हमारे और पाकिस्तान के मफाद के लिए बेहतर होगा। सो इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। The PPP's trajectory on COVID-19 was a promising one during the first wave, but today the party's approach to the alarming surge in infections can be compared to that of an ostrich with its head buried in the sand. PPP की जो ट्रैजेक्टरी थी यानी उसका जो फ्लो था, उसका जो ये दायरा कार था या उसका जो एक चार्ट था कोविड-19 के हवाले से पहली वेव में, वो बड़ा प्रॉमिसिंग रहा, बड़ा अच्छा रहा था। अब वॉज अ प्रॉमिसिंग बड़ा अच्छा रहा था, ये बड़ा फ़ायदा मंद रहा था। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात है। बट टुडे लेकिन आज की अगर बात करें द पार्टीज अप्रोच टू द अलार्मिंग सर्ज का मतलब होता है सडन मूवमेंट, अचानक ऊपर की तरफ बढ़ना या नीचे की तरफ बढ़ना। अब ये कोविड-19 के हवाले से सर्ज का मतलब होगा इसमें जो बढ़ोतरी हो रही है इन्फेक्शंस में, ये पार्टी की जो अप्रोच है, जो थिंकिंग है, बड़ी ख़तरनाक है। It can in infection can be compared to that of an ये जो लिखा हुआ ना an ostrich with its head buried in the sand, ये बेसिकली एक इडियम है जिसका मतलब है कि अनप्लेजेंट किस्म की रियलिटीज़ जो हैं, हकायक जो हैं, उनको डील करने से इनकार कर देना। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इस इतनी जो ये मुश्किल कौम पे आई है उसको हल करने में इनकार कर दिया है। दिस वीक इस हफ्ते की बात करें द पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19। इस हफ्ते में पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो उनका कोविड-19 का टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया, ये पास्ट इंडेफिनिट है, एंड वेंट इनटू आइसोलेशन और वो आइसोलेशन में चले गए। येट हिज पार्टी कंटिन्यूज टू फुली पार्टिसिपेट इन द अपोजिशंस PDM's रैलीज एंड इज इनकरेजिंग इट्स सपोर्टर्स टू अटेंड अ प्लान्ड इवेंट इन मुल्तान। इसके बावजूद पार्टी जो है उसने मुकम्मल तौर पे जो है अपोजिशन की PDM जो उनकी रैलीज़ हैं उनके साथ जो उनकी रैली में आना जाना जो है वो जारी रखा है और वो बाकायदा तौर पे इनकरेज कर रहे हैं अपने सपोर्टर्स को कि इनका जो नेक्स्ट प्लान्ड इवेंट है मुल्तान में उसको वो उसमें लाजमी शामिल हो। अब यहाँ पे पार्टी कॉन्टीन्यूज़ आया है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को जाहिर करता है, उसके हवाले से इज़ इनकरेजिंग आया है, ये भी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस को जाहिर करता है। दिस इज़ डिप्रेसिंग चेंज, ये बड़ी अजीबो गरीब और दबाव देने वाली चेंज है फ्रॉम इट्स अर्लियर पोजीशन, अपनी पहली पोजीशन से, यानी फर्स्ट वेव में जैसे हुआ था व्हेन द PPP वाज क्लियर इन इट्स मैसेजिंग एंड एक्शन ऑन प्रिवेंशन प्रोटोकॉल्स, जहाँ पे PPP बड़ी वाज़ेह थी अपने मैसेज देने में या अपने अहकामात के ज़रिए कि किस तरह हम प्रोटोकॉल्स जो हैं, ये जो मसाइल हैं, इनकी रोकथाम कर सकते हैं। इनफैक्ट मिस्टर भुट्टो जरदारी हिमसेल्फ इज़ वन ऑफ द फ्यू पॉलिटिशियंस हु इज़ रेयरली सीन इन पब्लिक विदाउट अ मास्क। दरअसल आप देखें कि मिस्टर भुट्टो जरदारी जो है वो अपने आप में एक वाहिद सियासतदानों में से एक हैं जिन्हें कभी कभार ही बग़ैर मास्क के पब्लिक में देखा जाता था। हु इज़ रेयरली देखा जाता है, हु इज़ रेयरली सीन। अब रेयरली का मतलब होता है स्कार्सली, कभी कभार, और इस सीन जो है यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव जो है वो जाहिर कर रहा है। एंड इज़ वेरी अवेयर ऑफ द सीरियस नेचर ऑफ द पोटेंशियली फैटल वायरस, और वो बहुत ज़्यादा अवेयर है, उसको बहुत ज़्यादा जानकारी रखता है कि इसकी कितनी सीरियस इसका जो ये जो ख़तरनाक मोहलिक बीमारी है ये कितनी ख़तरनाक हो सकती है। द फैक्ट हकीकत दैट ही The Sindh Chief Minister and prominent PPP leader Kamaruzzaman Kaira all tested positive during taking precautions should be a wake-up call.
हकीकत इसमें क्या है कि सिंध चीफ मिनिस्टर और बहुत ज़्यादा मशहूर जो पीपल्स पार्टी के लीडर कमर जमान कायरा साहब हैं, वो सारे के सारे जो हैं पॉजिटिव आए हैं। इसकी प्रिकॉशंस लेने के बाद, एहतियात करने के बावजूद जो है वो पॉजिटिव आए, और ये जो है ये एक वेकअप कॉल के तौर पे होनी चाहिए। ये एक सिचुएशन बड़ी अलार्मिंग होनी चाहिए, बट नो सच रेकनिंग अपीयर्स टू बी ऑन द कार्ड। लेकिन इस तरह की कोई कैलकुलेशन, कोई एस्टिमेशन, कोई रेकनिंग जो है हमें इस वक्त सामने वाजिया नज़र नहीं आती। फॉर फ्रॉम द इनिशियल डेज ऑफ इंस्पायरिंग कॉन्फिडेंस बाय अडॉप्टिंग अ साइंस लेड अप्रोच टू द पेंडेमिक, इनिशियल जो डेज थे पहले जो बड़ा इंस्पायरिंग कॉन्फिडेंस के साथ थी, अब उनसे बहुत दूर चले गए हैं, जिसमें हमने एक तरीका इख्तियार किया हुआ था कि हमारी जो इस पेंडेमिक की तरफ अप्रोच थी, थिंकिंग थी, वो बड़ी साइंस लेड थी। हम बड़ा कैलकुलेटेड स्टेप से चलते थे। द करंट फेज हैज सीन दैट द पीपीपी अबंडन इट्स फर्म पोजीशन एज इट कंटिन्यूज टू लीड सुपर स्प्रेड्स इवेंट्स। अब जो करंट फेज़ इसका है, इसमें ये देखा जा सकता है कि पीपीपी जो है वो उसमें बहुत कम है कि अपनी वो इस एक सख्त किस्म की पोजीशन पे रहें, क्योंकि अभी तक उसने जो है बहुत बड़े जो इवेंट्स हैं उनको लीड करना जारी रखे हुए हैं। द PMLN too is equally guilty of blatant disregard for the threat emanating from COVID-19 as it hold massive public meeting under the PDM banner। अगर PMLN की बात करें तो वो भी बिल्कुल उसी तरह वाजिया तौर पे जो है गिल्टी है, जिसने किसी किस्म की ये बढ़ता हुआ जो थ्रेट है कोविड-19 का, इसके हवाले से कुछ भी बेहतर नहीं किया। और इसने क्या करता है जी, इट होल्ड्स मैसिव पब्लिक मीटिंग अंदर, और पीडीएम बैनर के तले इसने बहुत बड़ी मीटिंग्स के जो ये जो इजलास हैं या ये जो जलसा और धरनाज वगैरह हैं, इनके हवाले से काम किए हैं। सॉरी, मैंने अगेन धरनाज कह दिया, तो लास्ट टाइम मैंने नुकसान कह दिया था, आई एम सॉरी, सेट-इन्स होता है जी। The fact that मिस मरियम नवाज़ इज़ कैंपेनिंग फॉर द सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट, अब हकीकत क्या है कि जी मिस मरियम नवाज़ जो है वो इस वक्त कैंपेन कर रही हैं स्टूडेंट की सेफ्टी के लिए, हु आर बीइंग फोर्स्ड टू टेक द MD-CAT एग्ज़ाम्स, जिन्हें ज़ोर दिया जा रहा है कि आप MD-CAT एग्ज़ाम्स में ज़रूर बैठें, एंड देयर फॉर रिस्क एक्सपोजर, और इस तरह रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। डिमॉन्स्ट्रेट वाज़ह करता है द पार्टी अंडरस्टैंड्स द हेल्थ रिस्क, कि पार्टी कम अज़ कम उसको ये जो सेहत के मामलात हैं उनको अंडरस्टैंड करती है। Yet it is going full stream ahead where PDM rallies are concerned, और जहाँ तक PDM rallies की बात है तो ये अपने पूरे जोशो जज्बे के साथ आगे बढ़े जा रहे हैं। All this is happening as new COVID-19 cases, daily deaths and hospitalization are reaching precarious levels। इन सारे वाक़यात में जहाँ तक नए कोविड-19 केसेस के हवाले से है, डेली की जो अमवात हैं और लोग जो हॉस्पिटल में जा रहे हैं वो एक इंतहाई तशवीशनाक सतह तक पहुँच गए हैं, अब पहुँच रहे हैं। ये प्रिकैरियस का मतलब डेंजरस या तशवीशनाक में लिया जा सकता है। द पॉजिटिविटी रेट इन कराची एंड पेशावर आर क्लोज टू 18% एंड 20% रिस्पेक्टिवली। सॉरी जी, कराची और पेशावर की अगर बात करें तो यहाँ पे जो पॉजिटिविटी रेट आ रहा है केसेस का, वो बितरतीब जो है 18 से 20% के दरमियान है। द नंबर ऑफ क्रिटिकली इल पेशेंट्स एडमिटेड टू हॉस्पिटल्स विद सीरियस रेस्पिरेटरी इश्यूज इज़ ग्रोइंग, और काफ़ी ज़्यादा संजीदा बीमार जो हैं, क्रिटिकल यानी बहुत शदीद बीमार लोग जो हैं, पेशेंट्स के जो मरीज़ हैं, उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल किया जा रहा है, और उनमें जो सांस लेने की बीमारी है, रेस्पिरेटरी इश्यूज़ हैं, वो बढ़ रहे हैं। More and more people on social media are posting about health complications and even deaths caused by the virus। काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट कर रहे हैं अपने हेल्थ के मसाइल से, और इवन अमवात की शरह के हिसाब से जो इस वायरस से हुई है। द नंबर ऑफ ऑफिशियली रिकॉर्डेड कोविड-19 डेथ्स आउटसाइड हॉस्पिटल्स टू इज़ राइजिंग। जो ऑफिशियली रिकॉर्ड की गई हैं कोविड-19 की अमवात, जो हॉस्पिटल से बाहर ही जिनकी डेथ हो गई है, वो भी बढ़ रहे हैं। द सिचुएशन इज The situation is soon going to take a very ugly turn if the PDM doesn't think its strategy and pause these rallies until COVID-19 is under control। हालात जो है ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द जो है एक बहुत गलत मोड़ लेने जा रही है, अगर पीडीएम ने अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर दोबारा ना सोचा और अपनी जो रैलीज हैं उनको तब तक ना रोक दिया जब तक कोविड-19 के केसेस कंट्रोल नहीं हो जाते। Here the failure of government to engage with opposition is also to blame। यहाँ पे जो गवर्नमेंट का फेलियर है कि वो अपोजिशन को अपने साथ नहीं मिला पा रही, उसके ऊपर भी एक सवाल उठता है। Acrimony and pettiness are apt description for our national politics। शिद्दत और
चीपनेस वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया कि सिर्फ सेल्फ थिंकिंग या घटियापन जो है, ये अगर देखा जाए तो हमारी नेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर ये बड़ा इसकी डिस्क्रिप्शन के लिए बड़े सूटेबल अल्फाज हैं। एंड द PTI's एग्रेसिव स्टैंस विसावस द अपोजिशन हैज़ नॉट हेल्प्ड, और इसके साथ जो PTI का एक इंतहाई गसीला किस्म का एक उन्होंने अपना एक स्टैंस रखा है, अपना एक फैसला रखा है, वो भी अपोजिशन के साथ हेल्पिंग हैंड के तौर पे काम नहीं कर रहा। अब यहाँ पे एक्रेमनी जो है बिटरनेस यानी शिद्दत को कहा जाता है, पेटीनेस का मतलब चीपनेस है, और एप्ट का मतलब सूटेबल है। With its penchant for arresting opposition leaders rather than engaging them in dialogue, अब इस PTI का जो इस गवर्नमेंट का जो इस वक्त बड़ा शौकीन है इस बात के कि अपोजिशन लीडर को कैद करें, बजाय इसके कि उनके साथ कोई डायलॉग करके बातचीत करके उन्हें अपने साथ मिलाएं, इट हैज़ क्रिएटेड अ परफेक्ट स्टॉर्म, इसने एक ज़बरदस्त किस्म को तूफान मचा के रख दिया है। एन एलियनेटेड अपोजिशन देयर दैट इज सो फेड अप विद द गवर्नमेंट्स विच हंट दैट इट परसीव्स एवरी रिक्वेस्ट और प्ली एज डबल स्पीक। एक बिल्कुल सेपरेट कर दी गई अपोजिशन जो है इस वक्त बिल्कुल मुकम्मल तौर पे जो है वो भर चुकी है या फेड अप हो चुकी है कि गवर्नमेंट की जो एक पॉलिसी है, विच हंट का मतलब होता है किसी एक ही बंदे के पीछे पड़ जाना और उसको किसी भी कंडीशन में पकड़ना, उसके साथ जो है अब वो उससे दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं, उसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं, और ऐसा लगता है कि उन्हें कोई भी रिक्वेस्ट की जाए, कोई भी प्ली की जाए तो उन्हें ऐसे लगता है कि ये डबल स्पीक है, यानी ये दोहरी बात है, इसके ऊपर वो बिलीव नहीं करते। बेटर सेंस मस्ट प्रिवेल, को अच्छी सोच लाजमी सोचनी चाहिए, ऑल राउंड हर तरफ से आनी चाहिए, यानी अपोजिशन की तरफ से भी और गवर्नमेंट की तरफ से भी। बिफोर पहले वी प्लमेट टुवर्ड्स अ नेशनल कैटास्ट्रॉफी, इससे पहले कि हम एक बहुत बड़ा जो हमारा कौमी डिजास्टर है उसमें हम प्लंज कर जाएं, उसमें हम गिर जाएं या उसमें हमारा नुकसान हो जाए। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज डॉन एडिटोरियल। होप सो आपको पसंद आया होगा। मुझे अपनी सजेशंस के साथ ज़रूर बताया करें, और आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि व्हाट इज़ द सूटेबल वे फॉर द गवर्नमेंट के किसी तरह अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं उनको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ले आएँ, और दे शुड रियलाइज़ कि देखें हर चीज़ बंद हो चुकी है, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, एवरीथिंग इज़ क्लोज्ड, इवन स्कूल्स, लेकिन उसके बावजूद ये जो PDM जलसाज हैं अगर देखा जाए तो दीज थिंग्स आर नॉट बेटर, ये सेटिंग्स अभी मुलतवी कर देने चाहिए। खैर, यू डू हैव योर ओन ओपिनियन, यू कैन राइट समथिंग हियर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।